बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 7 एक्सरसाइज 13 ए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पे है। तो आज जो है वो हम इसका डिटेल जो है वो पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस की। तो देखें, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, वो कह रहा है ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम यूजिंग द रूलर एंड पेयर ऑफ कंपासेस, राइट द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने जो है वो लाइन सेगमेंट जो है वो हमारे पास जो गिवन मेजरमेंट दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने एक लाइन सेगमेंट बनानी है, बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम, यानी कि जितने भी हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं उन सब में से हर एक को जो है वो हमने बाइसेक्ट करना है। ठीक है, वो यूजिंग अ रूलर एंड पेयर ऑफ कंपासेस, कंपास को यूज़ करके, और जो है हमारे पास जो स्केल है, रूलर है, उसको हमने यूज़ करके इनको बाइसेक्ट करना है। वो कह रहे हैं राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी राइट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 13 है, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, एक्सरसाइज 13A। क्वेश्चन नंबर 1 है ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड बाइसेक्ट ईच वन ऑफ देम यूजिंग द रूलर एंड पेयर ऑफ कंपासेस, राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास स्केल है, हम इसको जो है यहाँ पे रखेंगे, इसको प्रॉपर लेंथ के साथ यहाँ पे रखेंगे। फर्स्ट पार्ट देखें हम, अब देखिए हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो 5 सेंटीमीटर है, तो हम स्केल को यहाँ पे सेट करेंगे और यहाँ से देखें हमारे पास 0 से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे और 5 सेंटीमीटर 0 to 5 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन ले लेनी है और उसको हमने बाइसेक्ट करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमने 0 to 5 सेंटीमीटर एक लाइन ले ली है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगी, देखें 0 to 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल हमारे पास जो है वो 5 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन है। यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। अब इसको कंपास की मदद से हम इसको बाइसेक्ट, अब देखिए ये हमें कंपास है, ये हमारे पास, इसको हम खोल लेंगे हाफ से ज़्यादा। 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ली है, हम इसको नेम दे देंगे। सबसे पहले हम इसको नेम देंगे ए बी हमने ले ली है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट बाइसेक्ट करते हैं। अब देखिए ये हमारे पास कंपास है, इसको जो है वो हम 5 सेंटीमीटर की लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए ये हमारे पास कंपास है। इसको हम यहाँ पे बी पॉइंट पे रख ले या आप ए पॉइंट पे रख लें, इसको हम हाफ से ज़्यादा ओपन कर लेंगे। ठीक है, आप देखिए हाफ से ज़्यादा, आप जो है हमारे पास 2.5 हाफ बनता है, आप इसको 3 सेंटीमीटर की भी ओपन कर सकते हैं, 3.5। मकसद ये है कि हमारा हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम इसको ए पॉइंट पे रख लेंगे, बी पे रखें या ए पे रखें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे इसकी एक आर्क लगाएंगे, एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एक आर्क बनाई है। फिर इसी तरह हम इस कंपास को जो है अगेन बी पॉइंट पे रखेंगे। बी पॉइंट के रखने के बाद हम इसको एक आर्क और लगाएंगे। ठीक है, जो कि हमारी पहले वाली जो आर्क होगी उसको एक पॉइंट पर, ये जो पॉइंट हमें दिया हुआ है इस पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी। इसी तरह हम इस आर्क को, इस कंपास के ज़रिए एक आर्क नीचे, अप एंड बिलो द ए बी। ठीक है, ए बी की ऊपर वाली साइड पे भी हमने आर्क लगानी है और नीचे भी। फिर हम इसको अगेन ए पॉइंट पे रखेंगे और नीचे हम जो है वो एक आर्क बना लेंगे, यहाँ पे हम एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, अप द ए बी। ठीक है, हमारे पास ए बी के ऊपर भी एक पॉइंट आया है और ए बी के नीचे भी। ठीक है, हमने दोनों तरफ आर्क्स लगा लिए हैं। इन आर्क्स लगाने के बाद हमारे पास ये जो पॉइंट आए हैं, ठीक है, हम वहाँ पे एक थोड़ा सा कंपास के साथ दबा देंगे उस जगह को, ताकि वो हमारे पॉइंट जो है वो हमें ज़ाहिर हो जाए, ताकि लाइन हम आसानी से लगा सकें। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा दबा देंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। इसके ऊपर जो है हम इनको मिला देंगे, लाइन खींच लेंगे। अब देखिए हमने जो है वो एक लाइन ड्रा कर ली है, पहले हमने आर्क्स बनाई थी। ठीक है, अब जो है जो हमें पॉइंट हासिल हुआ था, जो हमें पॉइंट मिला था, हमने जो है वो उसको लाइन बना दी है। ठीक है, अब हम इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे। इस पॉइंट्स को हम एल का नेम दे देते हैं और इस पॉइंट्स को एम का।
ठीक है। और ये जो जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है, यानी कि ए बी को जिस पॉइंट पे इस लाइन ने बाइसेक्ट किया है, उसको हम एन का नेम दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारी जो रिक्वायर्ड फिगर थी वो हमारे पास आ गई है। रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है, रिक्वायर्ड बाइसेक्ट है, ठीक है। जो भी हमने इसको बाइसेक्ट करना था वो हम हो चुका है, हम जो है वो बाइसेक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है इसका स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो चलिए इसको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट करते हैं। अब हमने जो है वो गिवन फिगर जो है उसके अकॉर्डिंग हमने जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। यहाँ पे जो फिगर हमने बनाई है, यानी कि जो हमने जो है ये बाइसेक्ट किया है लाइन को, इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हमने राइट करने हैं। मैं आपको जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रेफर करूँगी आपकी बुक में से ही, ठीक है। यहाँ पे बुक में स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, पीछे हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे। हम देखें यहाँ पे हमारे पास बुक पेज नंबर है 160, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस है। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, आपके चैप्टर की जो है वो फर्स्ट एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 1 है, बाइसेक्ट ए बी विद अ रूलर एंड अ पेयर ऑफ कंपासेस, ठीक है। तो कंपासेस के जो हमने जो है रूलर और कंपासेस, पेयर ऑफ कंपासेस के साथ जो है वो हमने ए बी को बाइसेक्ट करना है। तो सेम जो हमारे पास ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, हम जो है इसी को फॉलो करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग बस हम जो है लेंथ हमारी चेंज होगी, बाकी स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो हमारे सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे हम आ जाएंगे ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ, ठीक है। लेंथ हमें दी हुई है तो हम लिख लेंगे ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि हमने ए बी जो है आप यहाँ पे जो है वो ए बी भी लिख सकते हैं, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम जो है सेकंड पॉइंट राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सेकंड पॉइंट आ जाएगा। ये सेकंड पॉइंट सेम हम यहाँ से देख लिखेंगे, जो सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने राइट कर लिया है, ड्रा लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारे पास स्टेप 2 आ जाएगा। अब हमारे पास स्टेप 2 आ जाएगा, विद ए सेंटर, विद ए एज सेंटर and with the radius more than half of AB, ड्रा टू आर्क्स, यहाँ पे कोमा राइट करेंगे, ड्रा टू आर्क्स above and below AB। उसके बाद थर्ड स्टेप आएगा। थर्ड स्टेप जो है वो हम लिखेंगे विद बी एज सेंटर and the same radius draw two more arcs to cut the
previous arcs at L and M। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टेप ज्वाइन L and M, ज्वाइन L and M intersecting at AB इंटरसेक्टिंग, सॉरी यहाँ पे एट नहीं आएगा, ए बी एट एन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मैया ए एन एंड एन बी is an is equal to nb। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल एम आ जाएगा, एल एम इज रिक्वायर्ड या इज रिक्वायर्ड बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट एन। तो ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। अब मैं आपको जो है वो फिगर को लेकर जो हमारे पास ये डायग्राम्स दी हुई है उसको लेकर स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग समझाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। आप देखिए ये हमारे पास एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसका ये हमारे पास पार्ट 1 है और ये हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैं थोड़ा साथ कर लेती हूँ ताकि पूरी स्क्रीन में जो है ये नज़र आ सके। अब देखिए वो कह रहे हैं ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले क्या बनानी है, एक लाइन बनानी है ए बी 5 सेंटीमीटर with radius A center with the radius more than the half of AB, draw two arcs above and below the AB। ठीक है, हमारे पास ये जो हमारे पास ये कंपास है यहाँ पे हमने A पॉइंट पे रखनी है। ठीक है, उसी तरह जो है अब हमने एक आर्क ऊपर और एक आर्क यहाँ पे हमने जो है वो नीचे लेनी है। ठीक है, उसके बाद जो है अब उसी तरह सेम विद B एज सेंटर and the same radius, draw two more arcs to cut the previous arcs at N L M। ठीक है, L एंड M। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम B पे रखेंगे फिर ये इसको कट करेगी और अगेन ये है ये M पॉइंट पे पीछे वाली आर्क्स को पहले वाली आर्क को कट कर देगी। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे L एंड M। तो यहाँ पे जो है वो हम एक लाइन ज्वाइन L M N इंटरसेक्टिंग A B एंड एट N। तो एन पे जो है ये इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे हम लाइन को जो इन दोनों पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो ये एन पे ए बी को इंटरसेक्ट कर देगी। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं मैयर ए एन एंड एन बी। ठीक है, हमारे पास रूलर मौजूद है, ये देखें ये हमारे पास रूलर मौजूद है। हमने यहाँ पे जो है वो देखें 5 सेंटीमीटर की लाइन ली थी। ठीक है, अब देखिए ये 2.5 यहाँ पे देखें ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है ये वाली लाइन ये देखें 2.5 की है। ठीक है, ये साइड भी 2.5 की, ये साइड भी 2.5 की, यानी कि वो कह रहे हैं आप जो मेजर करें ए एन को और बी एन को। ठीक है, देखें क्या दोनों की लेंथ सेम है। अगर दोनों की लेंथ सेम है तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमने जो बाइसेक्ट किया है वो हमारा ठीक है। अगर ये लेंथ डिफरेंट आ रही है तो आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपके सामने ये मेजर किया है। ठीक है, ये देखिए 2.5 पे आ रहा है, यानी कि ये दोनों लेंथ जो है वो सेम है, तो हमारा क्वेश्चन ठीक है। तो एल एम इज़ द बाइसेक्ट। ठीक है, आप रिक्वायर्ड लिखना चाहे लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कोई बात नहीं। तो हम लिखेंगे एल एम इज़ बाइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी एट एन।
तो उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे। हम यहाँ पे जो है वो 7 सेंटीमीटर है। मैं आपको जो है वो बता देती हूँ, सेम मेथड है इसका, ठीक है। जैसे हमने ये फिगर किया, यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ली है, तो नेक्स्ट हमारे पास जब ये हमारे पास आएगा इसको हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन लगा देनी है। तो चलिए इसको भी सोल्व करके देख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर का है। उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो फर्स्ट पार्ट किया है, उसी तरह हम इसका भी 7 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने जो है वो कंप्लीट 7 सेंटीमीटर तक की जो है वो एक लाइन ड्रा कर ली है। उसके बाद जो है वो जो अब नेक्स्ट प्रोसेस जो हमने करना है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास कंपास है, इसको उसी तरह जैसे हमने पहले किया है इसको हाफ से ज़्यादा, ठीक है, एक पॉइंट पर रखना है, हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। यहाँ पर हम पहले नेम दे देंगे, ठीक है। ये हमारे पास ए और ये बी पॉइंट है, और ये हमने 7 सेंटीमीटर का जो है वो लेंथ ली है, ठीक है। उसके बाद जो है हम उसी तरह इसको ए पॉइंट पे रखेंगे। जैसे हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, तो हम इसको सेंटर मानते हुए हम ए पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क हम ऊपर लगाएंगे और इसी तरह जो है वो हम एक आर्क इसके नीचे लगा देंगे, ठीक है। ये हमने एक आर्क नीचे लगा दी, एक आर्क ऊपर लगा दी। अब हमने जो है वो इसी को बी पॉइंट पे रखेंगे। बी पॉइंट पे रखने के बाद जो है वो हम एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे, यानी कि ए बी की लाइन सेगमेंट के ऊपर और एक नीचे। इस तरह हमारे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। ये पॉइंट हमारे पास एल आ जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम। अब ये पॉइंट, एक पॉइंट ये है हमारे पास, एक पॉइंट ये है। अब इन दोनों पॉइंट को जो है वो हम ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने से हमारे पास जो रिक्वायर्ड बाइसेक्शन है, यानी कि ए बी को जो हमने बाइसेक्ट करना है, वो हमारे पास एट पॉइंट एन आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लाइन ड्रा करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने एल से लेकर एम तक एक लाइन ड्रा कर ली है। ये हमारे पास बाइसेक्ट ए बी को कहाँ पे कर रही है, एट पॉइंट एन, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में था। तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे, देखिए ये 7 ठीक, और टोटल और हाफ इसका क्या आ जाएगा, 3.5। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन ठीक है, ठीक है। अब इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शंस की तरफ आ जाते हैं। देखिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो सेम होंगे, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, क्योंकि ये क्वेश्चन एक ही मेथड से हो रहे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। पॉइंट 1 से लेकर 5 सेंटीमीटर से लेकर एंड पॉइंट तक ये जो आपका आ रहा है 5th पॉइंट जो है 6.5 सेंटीमीटर, इनमें आपका ये जो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सेम होगा। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी आप जो है वो कमी बेशी नहीं कर सकते। बस इसमें एक फ़र्क आएगा, वो क्या आ जाएगा, आप ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ, ठीक है। यहाँ पे आप जहाँ 5 सेंटीमीटर है, वहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास 7 सेंटीमीटर था, तो हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा किया, तो यहाँ पे जो है वो हम सिर्फ यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो आप यहाँ पे सिर्फ 8 सेंटीमीटर लिख लेंगे, बाकी सारा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो आपका सेम आएगा। 10 सेंटीमीटर है तो आप 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर है तो 6.5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। अब देखिए ये एंड वाला पॉइंट जो है वो हम एक दफ़ा कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को जो है इस चीज़ की कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए इसको करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट पार्ट है इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, 6.5 सेंटीमीटर की हमने लाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हम 6.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर की लाइन आ गई है, तो यहाँ पे हम इसको ए और ये नेम हम दे देंगे बी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर। अब देखिए उसी तरह हम ये कंपास लेंगे, यहाँ पे ए पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे हमने ए पॉइंट पे रख लिया, यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हम जो है वो नीचे की तरफ भी एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये हमने एक आर्क बना ली है। अब इसको जो है वो हम बी पॉइंट पे रखेंगे, यहाँ पे हम एक आर्क बना लेंगे, इसी तरह नीचे भी एक आर्क बना लेंगे, ठीक है। अब ये दो हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब देखिए ये पॉइंट हमारे पास जो है वो एल है और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एम पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो हमें मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे और जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड बाइसेक्ट आ जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास बाइसेक्ट हो गया, ए बी 6.5 सेंटीमीटर का था, एन पे ये बाइसेक्ट हो गया है। तो चलिए इसकी लेंथ मेजर कर लेते हैं।
तो ये हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर की थी, तो ये देखें ये हमारे पास जो है वो इसकी हाफ हो जाएगी। इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो हमारे पास रिक्वायर्ड बाइसेक्शन आ गई, ठीक है। तो इसके भी सेम हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। तो स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन सेम जो है हमने फर्स्ट पार्ट के लिए किए हैं वही हैं, बस 5 सेंटीमीटर की जगह क्या आ जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन मेजरमेंट एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द ईच वन ऑफ देम। ठीक है, हमने जो है वो एक लाइन सेगमेंट लेनी है, गिवन मेजरमेंट जो हमें दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग एक लाइन सेगमेंट लेना है और उस पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 4 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको ड्रा करते हैं और इसका परपेंडिकुलर भी ड्रा करते हैं। अब देखिए हमने 4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा करनी थी, यहाँ पे हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली है और इसका हाफ जो है वो हमारे पास क्या होता है 2 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की एक लाइन है, यहाँ पे हाफ जो है वो 2 सेंटीमीटर की जगह हमने यहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया है, पेंसिल के साथ थोड़ा सा डॉट लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पे कंपास लेंगे, ये हमारे पास जो है वो हमारी कंपास है। तो देखें यहाँ पे जो है वो हम इसको ये जो पॉइंट है हमारा इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा क्लोज करेंगे। यहाँ पे देखें हम पॉइंट जो हमने हाफ 2 पॉइंट बनाया था वहाँ पे हम इसको रखेंगे और इसको थोड़ा सा ज़्यादा खोल लेंगे। ठीक है, हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है, इसको थोड़ा सा खोल लेंगे। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है तो 1.5 या 1.23 पॉइंट आप खोल सकते हैं। हम इसको खोलेंगे और यहाँ पे हम एक आर्क बना देंगे। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हमने इसके अराउंड एक आर्क बना दी है। हम यहाँ पे अब आर्क बनाने के बाद ये वाला पॉइंट जो आया है हम अपनी कंपास को जो है वो थोड़ा ज़्यादा भी खोल सकते हैं। आर्क बनाने के बाद इसको आप थोड़ा ज़्यादा खोल सकते हैं, नहीं खोलना चाहते तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, आप वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक आर्क बनाएंगे, थोड़ा ज़्यादा खोलकर ऊपर की तरफ एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पे रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगेन हम इस पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क अगेन बनाएंगे जो कि हमें इसको पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, हम इसको नेम दे देंगे। सबसे पहले ये हमारे पास ए बी, ठीक है, इसको हमने लिया है 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने इस पॉइंट को हम अपनी तरफ से नेम दे देंगे। आप एल दे दें, ओ दे दें, एम दे दें। ठीक है, तो हम इसको क्या देते हैं एन। ठीक है, एन जो है वो हम इसको नेम दे देंगे। अब देखें ये जो हमारे पास पॉइंट पी, यहाँ पे दो आर्क्स जो कट हुई हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट किया, तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट हासिल हुआ है पी। अब पी पॉइंट को और एन पॉइंट को जो है वो हम ज्वाइन कर लेंगे, तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो चलें इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमने एन और पी को ज्वाइन कर लिया है, तो ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर कह लें। ठीक है, आप क्वेश्चन में वो हमें पूछ रहे थे ड्रा लाइन ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमने ए बी 4 सेंटीमीटर ले ली है। उसके बाद हमने पॉइंट एन लिया है और उसके बाद जो है वो हमने उसका एल और एम दो पॉइंट्स पर हमने एन को जो है वो अपनी कंपास के साथ यहाँ पे आर्क ड्रा किया और दो पॉइंट्स जो हमें ए बी पर आए हैं उन्हें हमें एल और एम का नेम दे दिया। उसके बाद जो है वो हमने कंपास को अपना थोड़ा ज़्यादा खोल कर तो हमने एम पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाई, फिर हमने एल पे रखा और यहाँ पे एक आर्क लगाई जिसने दोनों को पॉइंट पी पर बाइसेक्ट किया। ठीक है, हमने फिर पॉइंट पी और एन को आपस में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं। तो चलिए इसको जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ड्रा ए बी मार्क अ पॉइंट एन ऑन इट। ठीक है, ये जो है वो मैं आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो प्रेफर करूँगी आपकी अपनी बुक में से। ठीक है, ये आपके बुक में पेज नंबर 161 पे, ये देखें ये हमारे पास पेज नंबर 161 है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 3 है, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये सेम वो परपेंडिकुलर ड्रा किया हुआ है जो हमने क्वेश्चन में ड्रा किया। तो ये जो है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है सेम आप वैसे लिख सकते हैं। तो चलिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ आ जाते हैं। ड्रा ए बी मार्क अ पॉइंट एन ऑन इट विद एन एज अ सेंटर एंड विद द सुटेबल रेडियस ड्रा एन आर्क ऑन इंटरसेक्ट ए बी एट एल एम। ठीक है, हम देखिए हमने पॉइंट एन ले लिया ए बी पर। ठीक है, हमने एक सुटेबल रेडियस के साथ एक आर्क ड्रा किया और उसको जहाँ पे उसने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे जो पॉइंट मिले हैं वहाँ पे हमने एल और एम का नेम दे दिया। ठीक है, उसके बाद विद एल एज अ सेंटर एंड
एंड रेडियस ऑफ द मोर देन एल एन ड्रा एन आर्क अबव द बी। ठीक है, हमने जो है वो एक कंपास जो हमें दी हुई है वहाँ पे हमने एल और एम से मोर ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा रेडियस लिया और ऊपर आर्क लगाई। एल को पॉइंट बनाते हुए फिर हमने एम को पॉइंट बनाया और वहाँ पे हमने जो है वो एक और आर्क लगाया जिसने पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो वो उस नेक्स्ट पॉइंट में भी ये कह रहे हैं विद एम एज सेंटर एंड द सेम रेडियस ड्रा अनदर आर्क और टू इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट पी। तो ये एक आर्क पॉइंट पी पे जो है ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर जाती हैं। उसके बाद ज्वाइन पी एंड एन, पी और एन को यहाँ पे हम ज्वाइन कर देंगे। एन पी इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ये हमारे पास इसका जो है वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आ जाएगा। उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का 5, 3, सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ सेम इसी तरह हमने करना है, बस उसकी लेंथ चेंज है। मेथड सेम हमारे पास वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।